गोला गोकरणनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली, उसके बाद से पार्टी काफ़ी उत्साहित है। सरकार के तमाम मंत्री वहां प्रचार करने के लिए गए। जितिन प्रसाद भी लगातार वहां जुटे रहे और वहां कैंपेन किया और बीजेपी 34,000 से ज़्यादा वोटों से जीती। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी, उनसे जान जितिन जी, आपने तो लगातार कैंपेन किया, ब्राह्मण वोटर हो, सिख वोटर हो, सबको रिझाने में आप जुटे रहे और परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में आया। बड़ी खुशी की बात है, आज सही कह रहे हैं आप, और बड़ी जीत हुई है और बड़ा संदेश है ये गोला उपचुनाव का परिणाम। ये दर्शाता है कि जनता प्रधानमंत्री जी के 8.5 वर्ष का कार्यकाल और मुख्यमंत्री जी के 5.5 वर्ष का कार्यकाल में जो योजनाएं चली हैं वो पात्र व्यक्तियों तक पहुंची हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और आने वाले समय का ये आगाज़ है, जो 2024 का चुनाव होगा, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकारें भी बनेंगी और जीत होगी। 2024 से पहले मैनपुरी में उपचुनाव होगा और रामपुर में उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी ने गोला के बाद भी बहुत आरोप लगाए और वो दोनों सीटें, एक मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई और एक आजम खां की सदस्यता जाने से, तो वो तो उनका गढ़ माना जाता है। वहाँ कैसे सब बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी, कैसे वहाँ जीते? जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है मोदी जी और योगी जी के इस शासनकाल में। और ये जो आपने बताया, मैं आपको याद दिला दूं, अभी रामपुर की लोकसभा उपचुनाव और आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव वो भी कभी नहीं जीता गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मगर जनता ने इस बार जीत कमल का फूल वहाँ दोनों जगह खिलाया। और आगे भी आप देखिएगा, ये मैनपुरी हो और चाहे रामपुर का उपचुनाव हो विधानसभा का, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। यानी रणनीति बीजेपी की तैयार है इन दोनों बाई इलेक्शन को भी लेके। देखिए, रणनीति अपनी जगह ये है, जैसे कि मैंने बताया, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा, उनका कार्य, उनकी तपस्या जो दिखती है, वो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि सभी टाइम 24 घंटे 7 दिन 12 महीने पार्टी के कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह लगे रहते हैं और जनता के बीच संपर्क बनाए रहते हैं, लोगों के कार्य करते हैं, लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं बीजेपी आपकी जो जीत है गोला में उसका जिक्र किया है। वो बात सत्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सभी समुदाय के वोट मिल रहे हैं। जो लोग भ्रांतियां फैलाते थे कि फलाने वर्ग नाराज हैं, वो गोला का चुनाव परिणाम देख सकते हैं। और आगे के भी ये दर्शाता है कि अब बीजेपी वर्सेस रेस्ट होगा पूरे देश में, और ये एक नई राजनीति का युग है मोदी जी और योगी जी के साथ। अब आप निकाय चुनाव में भी प्रभारी बनाए गए हैं और आप जहां से आते हैं शाहजहांपुर, वो भी अब नगर निगम पहली बार बना है। 17 नगर निगम यूपी में कुल हो चुके हैं। बीजेपी के सामने 24 से पहले एक चुनौती सारे नगर निगम चुनाव भी हैं। बिल्कुल, हर चुनाव को चुनौती के रूप में पार्टी स्वीकार करती है और पूरी लगन और मेहनत से कार्य किया जाता है। और जैसे कि आपने देखा, शीर्ष नेतृत्व से लेकर सामान्य कार्यकर्ता रात दिन एक करता है और चुनाव की तैयारी में भी लगता है और पार्टी के और सरकार के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाता है। जहाँ तक मुझे याद है, रामपुर का प्रभारी भी आपको बनाया गया था, फिर बाई इलेक्शन हो रहा है तो फिर जिम्मेदारी मिलेगी, पार्टी भेजेगी। बिल्कुल, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि पार्टी के एक सिपाही के रूप में जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसमें पूरी निष्ठा और लगन से काम किया जाएगा। और मैं बता सकता हूँ आज कि कमल का फूल फिर खिलेगा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि गोला में जिस तरीके से जीत मिली, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है वो भी कहीं ना कहीं जनता को वो पसंद आए। और अब जब मैनपुरी में और रामपुर में बाई इलेक्शन होगा, वहाँ पर भी बीजेपी के जीत के दावे कर रहे हैं। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।